नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज मैं आउटलाइन बनाने का सब तरीका बताऊंगा और आप सभी की फेवरेट अवनीत कौर, जो टीवी सीरियल एक्टर, जो फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, बहुत सारे ऐड किए हैं, जिनका जन्म पंजाब में हुआ है, जलंधर में। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप प्ले स्टोर ऑन करेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर ऑन करने के बाद आप वहाँ पर सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड। ड्राइंग ग्रिड जैसे ही सर्च करेंगे, ठीक है, आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जो तीसरे ऑप्शन नंबर पे दिख रहा है, जो तीसरे पे दिख रहा है, तीसरे नंबर पे, आप उसको इंस्टॉल कर रखिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे सिर्फ ओपन करना होगा। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। अब क्या करना है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करोगे और फोटो को चूज़ करोगे। ठीक है, फोटो को जैसे चूज़ किया आपने, जैसे ये मैंने अवनीत कौर की फ़ोटो को लिया और इसको आज मुझे बनाना है। तो सबसे पहले आउटलाइन बनाना है, तो इसकी ग्रेडिंग कर लेंगे। ठीक है, ग्रेडिंग नंबर लिखेंगे, मान लीजिए 20 लिख लिया मैंने। ये लाइनें कुछ मोटी हैं, इसको हम चाहे पतली भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, यहाँ 4 की जगह 1 लिख देंगे तो लाइनें जो है पतली हो जाएगी। लाइनें पतली हो गई। अब क्या करना होगा, इसको हमें पूरे ब्लॉक जो है बराबर करने के लिए यहाँ से कर लेंगे, ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें नंबरिंग भी होती है, A1 A2 B2 C2, बहुत सारे नंबर होते हैं, इसमें आप कर सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज ना हो ड्राइंग करते समय। ठीक है, ये बगल में एक ब्लॉक और सिस्टम है, इस तरह का भी ब्लॉक बना सकते हो जो बिगिनर है उनके लिए। और इस तरह से आप अगर नहीं चाहिए तो उसको हटा सकते हैं। यहाँ से कलरिंग का पूरा सिस्टम दिया है, अगर आप लाइन को कलर करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। मुझे रेड पसंद है, मैंने रेड को ले लिया। कलर लाइन अब जो रेड दिखेंगी। ठीक है, यहाँ से सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सेकंड वाले पे जाएंगे, यहाँ सेव कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, बैक करेंगे। ठीक है, बैक करने के बाद जहाँ पे आपने फ़ोटो रखा होगा, जैसे कि मैं रखता हूँ फ़ोटो के नाम से एक फ़ोल्डर बन जाता है, वहाँ से मैं इस फ़ोटो को ले लिया। तो इस तरह से ग्रेडिंग हो गई दोस्तों। अब क्या होगा कि अब हमें जिस पेपर बनाना उस पर भी इस तरह से हमें ब्लॉक बनाने होंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक जो इसका है, ये सब सारे ब्लॉक 2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई इसकी दोनों है। ठीक है, तो चलिए पेपर पे जो है उसको हम काउंट करेंगे, उसको मोबाइल वाला भी काउंट करके इस तरह से बना लेंगे। इसे यहाँ 6 होता है। ठीक है, 6 कॉलम के नीचे जो है यहाँ से हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें याद ये रखना है कि हमें आउटलाइन कहाँ से स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें काउंट करके करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसे यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने 6 वाली ये 6 यहाँ से ऊपर से नीचे काउंट करेंगे तो 6 ब्लॉक होंगे। ब्लॉक को काउंट करके ही करना होगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो फ़ोटो कहीं और पहुँच जाएगी। ठीक है, ब्लॉक चाहे आप और छोटे बड़े कर सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर आपके ब्लॉक और छोटे बड़े रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए क्योंकि जो भी ब्लॉक हैं इसमें सारे ब्लॉक एक ही साइज़ के हों। अगर 1 सेंटीमीटर करना चाहते तो आप 1 सेंटीमीटर कर लीजिए, 2 सेंटीमीटर करना चाहते 2 सेंटीमीटर, 3, जितने भी आपको करना है जो भी है, आप एक साइज़ के सारे ब्लॉक होंगे। ठीक है, तभी आपकी ड्राइंग एकदम परफेक्ट बनेगी। और आपके ब्लॉक थोड़े से भी 19-20 होंगे तो सारी ड्राइंग फिर एकदम ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ब्लॉक एकदम सही होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटलाइन जो बनाएंगे उसके बाहर के पार्ट को सबसे पहले बनाएंगे, जैसे मैं सभी ड्राइंग में करता हूँ, आप देखे होगे। ठीक है, और आपके सामने बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाऊंगा, ये आउटलाइन बनेगी। ठीक है, और आप लोग देखिए पूरा। और इसमें मैं एकदम 100% कह सकता हूँ, अगर आप ये ड्राइंग सही से देख ले तो आप आउटलाइन बनाना बहुत अच्छे से जान जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप किसी की भी ड्राइंग अच्छे से बना सकते हो, बस आपको ध्यान से देखना है कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे आपको करना है, ये सब चीज़ आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो बस आपको सारी ड्राइंग देखनी है। ठीक है, ये ड्राइंग अगर आपने देख लिया तो फिर आउटलाइन आप अच्छे से बना लोगे। बस आपको आराम आराम से करना है, एकदम घबराना नहीं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। जिससे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फेस के सबसे निचले पार्ट से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने ईयर बनाया, फिर हेयर बनाया। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ अच्छे से करते जाओगे तो 100% है कि आप ड्राइंग बना लोगे। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीका ये है, ये जितने बिगनर हैं वो सब यूज कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बता दी है, कहाँ से मिले, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दिया हूँ ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है, आप अपने मोबाइल में
प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ ड्राइंग ग्रिड नाम से सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे ड्राइंग ग्रिड के ऐप मिल जाएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ करिए, ठीक है। यूज़ करने का बस तरीका सही होना चाहिए, बाकी सब सही हो जाएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करके जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है, ठीक है। जितने काउंट करना बनाने होंगे ब्लॉक इस पर, उतने ही ब्लॉक आपको उसमें काउंट करने होंगे। जैसे मैंने 20 लिए तो 20 ब्लॉक आपको उसमें देखना होगा कितने हमारा फेस हो जाएगा। जैसे कि फेस जो है वो 6 ब्लॉक में है, तो 6 ब्लॉक करने के बाद कितनी चीज़ें बचेंगी, ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होगी और सब कुछ नाप के अच्छे से बनाना होगा, ठीक है। बाकी आउटलाइन फ्रेंड्स बनाने के कई तरीके हैं, एक फ्री हैंड बनते हैं और एक ग्रिड मेथड के जरिए, ठीक है। तो ये जो भी आपको अच्छा लगे आप उसका यूज़ करिए, क्योंकि आउटलाइन अगर आपकी परफेक्ट होगी तभी आपकी ड्राइंग एकदम अच्छे से बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो आउटलाइन। तो आउटलाइन बनाने के लिए यही 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे इसका यूज़ करिए, ठीक है। तो एकदम आराम से करना है। बहुत सारे दोस्तों को ये सवाल होते हैं कि सर आउटलाइन बनाने क्या क्या चीज़ चाहिए। बस यही, एक पेंसिल चाहिए होगा और एक पेपर और एक इरेजर, एक मोबाइल। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल का यूज़ करिए, अगर मोबाइल नहीं है तो आप फ़ोटो जिसकी बनानी है जाके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फ़ोटो पे ग्रिड कर लीजिए, वो और अच्छा रहेगा। अगर आप फ़ोटो से बनाओगे तो बेहतरीन रहेगा। और अगर फ़ोटो नहीं है, अगर आप मोबाइल है तो भी अच्छा है, क्योंकि मोबाइल में आप जूम करके अच्छे से देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपके पास होगी तो आप अच्छे से बना लोगे। अब जैसे मुझे 2 मोबाइल चाहिए होगा, एक मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, एक मोबाइल से मैं वीडियो बनाऊँगा देख के, ठीक है। जैसे कि मोबाइल में है तो इसमें मैं देख के बना रहा हूँ, बाकी एक रिकॉर्ड हो रहा है। अभी सिर्फ हम आउटलाइन करेंगे, जैसे कि सारी चीज़ें हैं आप देख रहे होगे खुद ही, ठीक है। तो आउटलाइन बहुत अच्छी बनेगी। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो कैसे मैंने बनाया है, बस आपको देखना है कि कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फेस के अंदर कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 3 3 6 आ गया 9 12 12 3 15 15 16 ब्लॉक के अंदर पूरी ड्राइंग बन गई है। पूरा फेस बन जाएगा इधर से, ठीक है। तो ब्लॉक बहुत सारे हैं इसमें, आपको अगर आपको काउंटिंग नंबर लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, और नहीं लिखना अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे तो फिर ठीक है, अच्छी है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते चीज़ें बहुत याद आ जाती हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको लगे कन्फ्यूजन है वहाँ तुरंत देखो, 1 नहीं 2 3 बार, जब तक एकदम कन्फ्यूजन दूर ना हो जाए तब तक देखते रहो, और जैसे ही आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए सही कर लीजिए उसको, ठीक है। जो भी छूट जाए उसको सही करिए। जैसे ये हमारा पूरा आधे से ज़्यादा पार्ट जो है बन गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे जो कॉस्ट्यूम है, जो कपड़े हैं उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ईयरिंग को अच्छे से बना लेंगे। फिर ये सब चीज़ें बनाने के बाद ही जब आप फेस के अंदर के पार्ट को दिखेंगे तो अच्छा बन जाएगा, क्योंकि 10 मिनट लगेगा इसमें और 10 मिनट लगेगा फेस के अंदर के पार्ट को बनाने में। तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से बनाएंगे। बस आपको एक चीज़ देखनी है, कितनी दूरी पे क्या है, क्या चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें आपको बस बनानी है। जैसे मैं बना रहा हूँ बस आप वैसे अगर देख लिए तो फिर आप अच्छे से ड्राइंग कर लोगे, उसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। पेंसिल कोई भी यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि सर पेंसिल कौन सा यूज़ करें। पेंसिल आपका जो पेंसिल है प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नटराज की पेंसिल हो या फिर आप जो लिखते हो अप्सरा की पेंसिल, जिससे भी आप लिखते हो पेंसिल का कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेंसिल यूज़ कर लो। ठीक है, तो अभी हम कहाँ तक पहुँच गए, आधे से ज़्यादा हमारा जो आउटलाइन बन गया है और 2-3 मिनट में पूरा कॉस्ट्यूम बन जाएगा। उसके बाद फिर हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको बनाएंगे। इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, बस ये है कि हमें जो जैसे कि अभी ये पूरा इतना बन गया तो लोग पहचान नहीं पाएंगे, तो जो पहचानने वाली चीज़ है उस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखना होगा। और वर्क तो हमें एक छोटी छोटी चीज़ पे भी वर्क करना होगा, चाहे वो कान की या फिर जो भी है बाल में जो है, ठीक है, या फिर आई के अंदर जो पार्ट है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसपे हम
वर्क कर सकते हैं तो उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देने से ये रहेगा कि आपकी ड्राइंग जो रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। कोई मान लीजिए देख लेता है तो फिर वो उसको लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। ठीक है, बाकी आपको इस ड्राइंग में बहुत मज़ा आएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे मित्र होते हैं कि सर आप सिर्फ फेस पे वर्क करते हैं, उसके बाद आप कॉस्ट्यूम पे वर्क नहीं करते हैं। हाँ, कई बार होता है। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दी में रहता हूँ तो सोचता हूँ कि क्योंकि मोबाइल में स्पेस भी नहीं होता, तो मोबाइल में ना स्पेस होने की वजह से थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ता है। तो कई रीजन्स होते हैं, लेकिन जब मुझे कोई कमीशन वर्क मिलता है या फिर कोई और अच्छे वर्क मिलते हैं तो मैं उस पर फिर अच्छे से वर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मेहनत तो मैं सभी पे करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कभी एक बार रैंडमली एकदम कोई काम आ गया अचानक से तो फिर फटाफट करके मुझे करना पड़ता है। जैसे भी नीरज चोपड़ा वाला अचानक से बनाना पड़ा था, तो वो बहुत ही मतलब कि 1-1.5 घंटे में उसको बना के अपलोड करना था खड़ाक से। तो टाइम ज़्यादा नहीं था तो उसको मैंने अच्छे से बना डाला। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार कि आपके साथ भी हो सकती हैं कि मान लो कभी कोई बड़ा काम आ गया और आपके पास समय नहीं है, तो फिर आप सोचोगे कि यार कितना जल्दी उसको बना के दे दूं और उसमें अच्छा से अच्छा बने। ऐसा नहीं कि जल्दी के चक्कर में आप ख़राब कर दें, लेकिन कोई ये ना कह सके कि आपने उसमें मेहनत नहीं की और आपने मन से नहीं बनाया, ये कोई कह ना पाए। ठीक है, तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आप बना लोगे। जो 3 घंटे बनाते हो आप उसको 2.5 घंटे में थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करके अच्छे से बना लोगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। ठीक है, तो एक मोटा मोटा जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा बन गया है, सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर फेस के अंदर के सारे पार्ट बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जहाँ तक है 22 से 23 मिनट के अंदर ही बनेगी। क्योंकि फेस के जो पार्ट हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। और जैसे कि अभी मेल का होता है, अगर उसमें बियर्ड या मूछ बनानी है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो आई नोज और लिप मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन अभी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये सब चीज़ें देखनी होंगी। ठीक है, तो दोस्तों 12 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो 12 मिनट से ज़्यादा ये है कि 12 मिनट के अंदर इतना बन गया है। और तो सोचिए मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक आउटलाइन बनाने में आपको मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के अंदर आप बना सकते हो आराम से। अगर 20 से 25 मिनट के अंदर आपका नहीं बना तो आप आधे घंटे के अंदर एक आउटलाइन बना लिए। उसको शेडिंग करने के लिए आपको मान लीजिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। अगर आप अच्छे से कर रहे हो एकदम से तो फिर समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब 3 से 4, 5, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्क करना होगा। अगर मान लीजिए जैसे मुझे शेडिंग करने में टाइम लगता है एक वीडियो में तो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लगते हैं। अच्छे शेडिंग करूँगा तब, नहीं तो मैं 2 घंटे के अंदर एक शेडिंग कर लेता हूँ। उसके बाद उसको होता है एडिट करना। एडिट करने में कम से कम 1-1.5 घंटा उसमें भी जाता है। तो एक वीडियो जो प्रॉपर होती है कम 6-7 घंटा उसको अपलोड करना, सारा चीज़ में 6-7-8 घंटा निकल ही जाता है आराम से। तो कैसे मैं आई बना रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, कैसी आई है, जैसे ये आई है बहुत ही पतली सी आई, मतलब आई दिख रही है ना, तो इसको एक साइड की आई बनानी है। जैसे कि जो आँख की पुतली है एक कॉर्नर में है, दोनों देखिए उस साइड कॉर्नर में, इस साइड कॉर्नर में है, इधर इधर के रो खाली है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखनी होगी कि आई किस रो में देख रही है। ठीक है, कहाँ पे देख रही है, ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। नहीं तो बहुत लड़के क्या करते हैं कि आई बनाने के बाद उसका जो अंदर की जो पुतली होती है उसको सेंटर में बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे आई बनी है वैसे ही आपको बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने अगर उसको सेंटर में कर दी तो चीज़ें फिर सेंटर में देखेगी वो। ठीक है, फिर देखने का जो पार्ट है वो थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है। तो जिस एंगल में जो चीज़ें बनी है आपको उसी एंगल में बनाना है। ये नहीं कि मुझे इस एंगल में बना दिया, उस एंगल में बना दिया, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब जैसे ये वाली आई है तो ये भी किस रो में देख रही है, अपने राइट में देख रही है। ठीक है, तो चीज़ें राइट में करनी होंगी, दोनों पुतली राइट में ही होंगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब राइट में ही दिख रही है ना, तो ये चीज़ें राइट में दिखेंगी।
राइट में रहेगा तो सारी चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा है, कहीं जैसे नोज है, नोट का ये वाला पार्ट जो इसमें ज़्यादा डार्क है, ठीक है, तो इधर ज़्यादा होगा उधर कम हो जाएगा। आई में भी सेम ऐसे ही है, लिप में भी ऐसे है, एक पार्ट आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा, एक छोटा सा दिखेगा, तो वो पूरा डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे कि इधर का गाल देख रहे होंगे तो आप ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा, उधर का जो है गाल छोटे में दिख रहा है, तो वो जैसा फेस जिस एंगल में रहेगा उसी हिसाब से होगा। जैसे एक साइड का ईयर दिख रहा है, एक साइड का ईयर दिख ही नहीं रहा है, तो वो छुप जाती चीज़ें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो हमारी सेकंड आई भी एकदम अच्छे से बन जाएगी अभी थोड़ी देर में। और ध्यान से बस आपको देखना है कि आई जिससे कि आई का कॉर्नर एकदम नुकीला जो है उसको भी ध्यान देना होगा। जैसे ये पार्ट पूरा डार्क है, ठीक है, तो इसको हम शेडिंग करते समय अच्छे से डार्क कर लेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ जो है आँख की जो ये क्या बोलते हैं इसको, ब्राउनी, ये सब चीज़ें भी आपको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि ये सब सुंदरता आपकी जो फ़ोटो बनाएंगे उसमें एकदम नेचुरल और सुंदरता और बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो और ओरिजिनल दिखती चीज़ें। अब देखिए इतना ही बन गया तो आपको समझ में आ रहा हो कि नई चीज़ें बन गई हैं। मतलब तो अगर क्या होता है कि आर्टिस्ट जो होता है देख के चीज़ें ऐसे ही बना देते हैं, तो आधे से ज़्यादा लगने लगती है कि नहीं यार बन गया है। अब आप देख रहे हो इतना चीज़ें बन गई हैं, इसके बाद नोज बनाऊंगा तो फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो पूरा एकदम लगने लगती हैं, चीज़ें अच्छा ऐसे बनती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि कितने ब्लॉक में कौन सी चीज़ें हैं किस ब्लॉक के अंदर। जैसे कि नोज है 1 2 3 4, तो एक जो आधे ज़्यादा जो नोज है वो सेकंड और 2 ब्लॉक में 2 ब्लॉक में पूरा है, थोड़ा थोड़ा जो कॉर्नर में है वो थोड़ा थोड़ा छुपा हुआ है बस, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखना होगा कि कितने ब्लॉक में है कितने ब्लॉक में नहीं है। इसीलिए आप काउंटिंग नंबर लिख लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखना है बस ध्यान से। जैसे नोज बन गई, इसके बाद जो चीज़ें होंगी फिर आप देखेंगे वही बन जाएगी अच्छे से। ठीक है, छोटा छोटा अभी चीज़ें हैं उसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसको भी वर्क करना। जो छोटा पार्ट है उसको भी अच्छे से बनाना है, जो छोटे पार्ट, ऐसा नहीं कि आप उसको बाद में शेडिंग में ही देखेंगे, ऐसा नहीं है। चीज़ें कभी बार क्या होती है कि ना शेडिंग करते समय चीज़ें याद नहीं रहती, तो वो चीज़ें फिर छूट जाती हैं। तो फिर जब आप वीडियो अपलोड कर देते हो तब लगता है अरे यार इतनी बड़ी कैसे गलती हुई, मिस्टेक्स, मतलब सब, क्योंकि एक आर्टिस्ट सब समझ जाता है कि मैंने क्या गलती की है क्या गलती नहीं की है, ठीक है। अगर आपको अपनी गलती समझ में नहीं आती तो आप एक काम किया करिए, आपको समझ में आ जाएगी। आप अपनी ड्राइंग को रख दीजिए आधे घंटे, टिक बनाने के बाद आप रख दीजिए। उसके बाद मोबाइल में फ़ोटो, दोनों का साथ में फ़ोटो लीजिए, जो फ़ोटो बनानी है जो फ़ोटो बननी नहीं, दोनों का फ़ोटो लीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए उसमें आपने क्या कमियां की हैं, क्या चीज़ें गलत है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसको आप अच्छे सुधार लीजिए। सबसे गलतियां होती हैं, कोई भी हो, चाहे छोटे बड़े जो भी हैं, तो अपनी गलतियों से सीखना है आपको। तो आप जो भी गलतियां हो रही है उसको आप दोहराइए नहीं, उसको सुधारिए। चीज़ें थोड़ा सा सबसे होती है गलती, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छे बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आउटलाइन जो है हमारा लगभग 90% आउटलाइन अच्छे से बन गया है। 10% कुछ चीज़ें जो छूट रही हैं उसको हम अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। जैसे ये तिल, क्या बोलते हैं इसको, तिल ही बोलते हैं, हाँ। तो ये सब चीज़ें बनी हैं, ठीक। मेरे बहुत सारे YouTube पे जो मित्र हैं उन्होंने बहुत पहले मुझसे कहा था कि सर बनाइएगा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मैं भूल भी गया था। तो मुझे आज याद आया कि नहीं यार, कई लोगों ने मुझसे कहा था और उसमें मैंने बोला था कि मैं फ्री होकर बनाऊंगा। तो आज समय मुझे मिला पूरा और आज मैं ये चीज़ अच्छे से बना रहा हूँ।
और जिन जिन लोगों ने मुझे बोला था उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर याद होता तो मैं उनका नाम वीडियो में ज़रूर लेता। और जैसे कि कई वीडियो में मैं बहुत लोग के नाम लिया हूँ, तो ठीक है। तो आप सभी को जो भी ड्राइंग बनवानी हो या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दिया करो। जब भी मैं फ्री होऊंगा वो ड्राइंग बनाऊंगा और आप सभी के नाम लूँगा, ठीक है। आगे से मैं ध्यान दूंगा चीज़ें जिनकी जो भी फेवरेट होती है मैं उसका नाम लूँगा इस पर। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना हुआ है। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और इसको भी, इसके पार्ट को सारे अच्छे से इरेज कर लीजिएगा आप लोग। मैं भी अच्छे से इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब जो ड्राइंग दिख रही है बहुत ही अच्छे से दिख रही है, पूरी आउटलाइन अच्छे से बन गई है। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।